विक्रम हियर। यार सुन एक बात। जब बात आती है स्पेस टेक्नोलॉजी की तो सबका दिमाग नासा और स्पेसएक्स की तरफ जाता है ना। पर अब इंडिया में कुछ अलग हो रहा है। एक प्राइवेट इंडियन कंपनी स्पेस में अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। और ये सिर्फ सैटेलाइट नहीं है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब हमारा स्पेस सेक्टर पूरा बदलने वाला है। तो चलो समझते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, कब लॉन्च होने वाला है और इंडिया के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, पिछले 50 साल से इंडिया के स्पेस मिशंस सिर्फ इसरो के हाथ में थे। चंद्रयान, मंगलयान, सब कुछ इसरो का ही काम। कोई बुराई नहीं, इसरो ने वर्ल्ड क्लास वर्क किया है। पर 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया का स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। मतलब अब प्राइवेट फर्म्स भी सैटेलाइट्स बना सकते हैं, लॉन्च सर्विसेज दे सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना सकते हैं। ये डिसीजन इंटरनेशनली भी बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल जो बढ़ा है, इंडिया भी वही पाथ फॉलो कर रहा है। यूएसए में स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन सब प्राइवेट है। यूरोप में एरियनस्पेस, चाइना में भी प्राइवेट कंपनीज एक्टिव है। तो इंडिया भी उसी रेस में एंट्री ले चुका है। अब आता है मैं बात। एक कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। ये इंडियन स्टार्टअप है जो हैदराबाद में बेस्ड है। इसको फाउंडिंग में सपोर्ट मिला इसरो के एक्स साइंटिस्ट्स से और स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स से। अब स्काईरूट ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 2025 के मिड में। सैटेलाइट का नाम है ब्लू प्लैनेट। ये ब्लू प्लैनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, मतलब इंटरनेट, डेटा ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी के लिए। स्काईरूट ने बताया कि ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय होगा, जहां से कवरेज पूरा इंडिया और सराउंडिंग रीजन्स होगा। एस्टिमेट के हिसाब से 2025 के सेकेंड क्वार्टर तक लॉन्च हो जाएगा। इसका मतलब जून 2025 तक। अभी करंट डेट देखो तो हम 2024 में हैं, तो प्रैक्टिकली एक साल का टाइम बाकी है। पर यार, स्पेस के दुनिया में एक साल बहुत बड़ी बात है। टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स सब कंप्लीट करना पड़ता है। अब मैं विक्रम का एनालिसिस सुनो। क्या ये सैटेलाइट सिर्फ एक सैटेलाइट है? नहीं, समझे। ये एक बिगर नैरेटिव का हिस्सा है। पहली बात, इंडिया करंटली स्पेस टेक्नोलॉजी में 60% इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। मतलब सैटेलाइट्स में कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज सब बाहर से आता था। स्काईरूट और इसे जैसा स्टार्टअप्स ये इंडिजिनस इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ब्लू प्लैनेट की लॉन्च सक्सेसफुली हुई तो इंडिया अपना स्वदेशी स्पेस सेक्टर डेवलप कर पाएगा। दूसरी बात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज की डिमांड इंडिया में अभी मैसिव है और फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन सब जगह सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए। करंटली ग्लोबल प्लेयर्स जैसे स्टारलिंक मोनोपोली रखते थे। अब इंडियन कंपनीज आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस गिरेगी और अफोर्डेबल सर्विसेज मिलेगी। तीसरी बात, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखो। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2023 में $469 बिलियन था और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 7 to 8% एनुअली है। इंडिया अगर स्काईरूट और जैसा कंपनीज को ग्रो होने देगा तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में $100 बिलियन बिजनेस पोटेंशियल है नेक्स्ट डेकेड में। हजार नए जॉब्स क्रिएशन होगी, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ सबको। पर एक कैच है, रेगुलेशन अभी क्लियर नहीं हो सकता फुली। गवर्नमेंट ने ब्लू प्लैनेट को ग्रीन लाइट दिया, लेकिन और सैटेलाइट्स लॉन्च होने से पहले स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आनी पड़ेगी।
फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, ऑर्बिटल स्लॉट मैनेजमेंट, कोलिजन अवॉइडेंस, ये सब कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को ये हैंडल करना पड़ेगा केयरफुली, वरना स्काई में सैटेलाइट ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो आगे क्या होगा? 2025 में स्काई रूट का ब्लू प्लैनेट लॉन्च होगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन स्पेस प्राइवेट सेक्टर को मैसिव बूस्ट मिलेगा। और कौन सी कंपनीज है क्यू में? इस सेक्टर में रिलेटिविटी स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, बेलेट्रिक्स सब एक्टिव है। अभी साल 2 साल में इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च का एक बूम आने वाला है। ऊपर से चंद्रयान, मंगलयान जैसा इसरो मिशंस कंटिन्यू रहेंगे। स्पेस कमांड भी बनाया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। मतलब इंडिया पूरा बिकमिंग एक स्पेस पावर, सिविलियन और डिफेंस दोनों में। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी चेंज होने वाला है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस मतलब डिफेंस इंडिपेंडेंस भी होता है। अगर इंडिया अपना सैटेलाइट नेटवर्क खुद के पास हो तो साइबर अटैक्स से सेफर रहेगा, डेटा सिक्योरिटी बेटर होगी। तो यार, ये स्पेस रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है। अगर आपको इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज समझनी हो तो सब्सक्राइब करो काल न्यूज को। हर दिन न्यू एंजल्स, न्यू एनालिसिस, डीप रिसर्च, सीधी बात, सही बात। और इस वीडियो में जो खुशी आई, लाइक बटन दबा देना। कमेंट्स में बता देना क्या आप समझते हो कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर इंडिया को डेवलप करेगा या चैलेंजेस होगी। बेल आइकन क्लिक करो नोटिफिकेशंस के लिए। और हाँ, अपने दोस्त लोग को भी शेयर करो। स्पेस सेक्टर के बारे में जब ऐसे लॉजिकल एनालिसिस सुनेंगे तो उन्हें भी पसंद आएगा। तो फिर मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात, सही बात।